स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से कांस्टेबल की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी किया गया, जिसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आईटीआई पास आउट छात्रों को मौका मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे उस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, किस किस पोस्ट पे आप आईटीआई अगर पास आउट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक वाला बटन जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसको हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पर मिल जाएगा। प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म अप्लाई करने की लिंक एंड साथ ही साथ जो भी पीडीएफ फॉर्म आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो कटिंग है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल की तरफ से। इसमें पोस्ट जो जारी की गई, देखिए कांस्टेबल की पोस्ट है। इसमें आपका वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर एंड नर्सिंग ऑर्डरली, इतनी पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। ये ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट होगी, नॉन मिनिस्ट्रियल सशस्त्र सीमा बल में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोस्ट आपकी कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, वाटर कैरियर एंड वेटर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर की है, उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर एंड नर्सिंग ऑर्डरली, नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स। कुछ उसके लिए रूल्स दिए गए हैं, जैसे प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस रूल सेल डिबार अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट नेपाल और भूटान इन द फोर्सेस। ठीक है, सब्जेक्ट आपको तो थोड़ा सा कंडीशन है, बाकी अप्लाई सभी में आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे वैकेंसी जो दी गई हैं कौन कौन सी है और कितनी है सबसे पहले। ठीक है, तो वैकेंसी ठीक ठाक अमाउंट में निकाली गई है। कांस्टेबल पहले वेटनरी के आप देखें 34 सीट है। कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल 553 सीट है। कांस्टेबल गार्डनर की 41 है। कांस्टेबल वाटर कैरियर 5 सीट है। कांस्टेबल कॉबलर 25 है, जिसे मोची कहते हैं। ठीक है, कांस्टेबल टेलर 41 है। कांस्टेबल वाशरमैन 74, कांस्टेबल बार्बर 43, कांस्टेबल वेटर 3, कांस्टेबल कारपेंटर 7 एंड कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली 1। टोटल वैकेंसी है 827। अब इसमें किस पोस्ट पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, किस पोस्ट पे यहाँ पे क्या क्या रखा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके पहले एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है, सॉरी एज लिमिट से पहले देख लेते हैं यहाँ पे सैलरी आपकी लेवल 3 की होगी 21,700 से 69,100 बेसिक होगा। इस 21,700 बेसिक का मतलब है 21,700 प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी अप्रॉक्स 40 से 45,000 के बीच में बनेगी। और अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तब तक आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स यहाँ पे 55 से 60,000 रुपये इन हैंड आने वाली है। ठीक है, आप किसी एक पोस्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल पोस्ट पे आप अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पे फॉर्म भरना। अब देखते हैं यहाँ पे इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो एंड साथ में एज लिमिट मैक्सिमम आपको जो देखने को मिलेगी, जैसे आप देखें यहाँ पे कांस्टेबल वेटनरी में 18 से 27 साल है। इसमें आपने 10th क्लास पास किया हो साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए किसी वेटनरी हॉस्पिटल से। सेकंड, कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल है। इसमें 18 से 27 साल एज लिमिट है। आपने 10th क्लास पास किया हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल चलाने का। कांस्टेबल गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर और वाशरमैन, इसमें एज लिमिट 18 साल से लेके 23 साल तक रखी जाएगी। इसमें देखिए कंडीशन क्या रखी गई है कि आपने 10वीं पास की हो, 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो रेस्पेक्टिव ट्रेड में, यानी गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर जो भी है, इसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक, या अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स हो आईटीआई से। ठीक है, या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो इसी ट्रेड में। तो यानी अगर 1 ईयर का आपने आईटीआई किया हुआ है, किसमें, टेलर के लिए कौन सा चलेगा, स्विंग टेक्नोलॉजी चलेगा। कॉबलर में, ठीक है, वाटर कैरियर, गार्डनर, अगर इससे रिलेटेड कोई आईटीआई का कोर्स आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। या 2 साल का आपने डिप्लोमा अगर किया है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ होगी, आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मल्टी स्किल कैंडिडेट जो होंगे उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। मल्टी स्किल मतलब होता है जिन आपके पास अगर
मल्टीपल स्किल हो, मतलब आप 2-3 काम इसमें से अगर कर सकें तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। फिर आती वैकेंसी कांस्टेबल कारपेंटर की। इसमें 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आपने 10th पास किया हो, 2 साल का आपके पास कारपेंटरी का एक्सपीरियंस हो, या 1 साल का आपने ITI किया हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, लेकिन 1 साल की ITI के साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप चाहिए। ठीक, चूँकि कारपेंटर 1 ही साल का ITI होता है, तो 1 साल का ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। सेम यहाँ भी 1 साल का ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, या तो 2 साल का ITI। तो 2 साल का ITI वैसे होता नहीं है इन सब ट्रेड्स में। तो इसमें आपने सिंपल अगर ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप हो, वो भी एक्सपीरियंस के बराबर मानी जाती है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की वैकेंसी, इसमें 18 से 27 साल एज लिमिट है। 10th क्लास पास मांगा गया। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी से, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। क्रूशियल डेट जो यहाँ पे रहेगी इन सब के लिए, क्लोजिंग डेट यानी जो लास्ट डेट है वो रहेगी। और अभी फुल नोटिफिकेशन इसका आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड साथ ही साथ इसके फॉर्म भरने की लिंक भी जो है एक्टिव होगी। अभी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ पे। छूट की बात करें एज लिमिट में, तो SC/ST कैटेगरी में 5 साल, OBC में 3 साल, एक्स सर्विसमैन में 3 साल आपको मिल जाएगा मिलिट्री सर्विस को डिडक्ट करने के बाद। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे छूट के तौर पे मिलेंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये लगेगी। SC/ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भरना होगा ऑनलाइन, ठीक है। पार्ट 1 इसमें दिया गया, गाइडलाइन दिया गया कैसे कैसे आपको किस में क्या क्या भरना होगा, तो सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप दी गई। जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो आप सबके लिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो जो है वो बना देंगे। पूरा इसमें दिया गया किस किस तरह से आप किस किस पार्ट में क्या क्या पोर्शन पे आप क्या क्या भरेंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट वेन्यू की अगर यहाँ पे बात करें, इसके पहले यहाँ आप देखेंगे अब सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आपका PET होगा, फिर PST होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें आपकी हाइट चेस्ट ये सब मेज़र किया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा, ठीक। रिपोर्टिंग होगी जब आपकी वेन्यू पे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इन सारे प्रोसीजर से जो है गुजरना होगा। प्रोसेस अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो सबसे पहले आपका PST होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप देखें तो कांस्टेबल की जो पोस्ट है इसमें आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में मेल कैंडिडेट को, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी, ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट आपकी देखी जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए 170 है, चेस्ट आपका 80 और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट जो है 157 है, बाकी आपका ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ये कुछ हैं जैसे गढ़वालीज, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, इन सब के केस में हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, और फीमेल में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। जो भी कैंडिडेट ST कैटेगरी से हैं उनको भी यहाँ पे हाइट में जो है छूट 162.5 दी जाएगी, यानी 162.5 होना चाहिए, और फीमेल में 150 अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के केस में बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपका रखा गया पैरामीटर, ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कांस्टेबल गार्डनर वाटर कैरियर, इसके केस में आप देखें अगर हाइट यहाँ पे तो 167.5 एंड फीमेल में 157 रखी गई है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका हाइट का क्राइटेरिया। कांस्टेबल नर्सिंग के लिए यहाँ पे अलग सिस्टम है, एंड वेट का भी यहाँ पे दिया हुआ है। PT और PST हो जाने के बाद आपका स्टेज 2 होगा, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका जो कंडक्ट होगा वो CBT बेस्ड रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा, जिसमें आपका 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका GK, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी पूछा जाएगा। 50% पासिंग मार्क रहेगा UR, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए। 45% रहेगा यहाँ पे SC/ST कैटेगरी में पासिंग मार्क। फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी, वो यहाँ पे जो आप CBT एग्ज़ाम में पास करेंगे, नंबर पाएंगे, उसी की बेसिस पे होगी। स्टेज 3 आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट भी आपका यहाँ पे होगा, जिसमें आप 20 गुना कैंडिडेट्स लगभग स्किल टेस्ट के लिए जो है रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए 20 गुना यानी 20 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, और वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट आपसे परफॉर्म कराया जाएगा, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी आपके दस्तावेज जो हैं वो चेक किए जाएंगे, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट कराया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा,
उसका कोई मेरिट नहीं बनेगा, बस आप क्वालिफाई होंगे या पास या फेल होंगे, पेपर 1 से ही आपकी मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। स्टेज 4 आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड इसके बाद आपके जो ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस हैं वो फाइनल सिलेक्शन आपका और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। मतलब इसमें कई पैरामीटर होंगे, कई सारे स्टेज से आपको गुजरना होगा इस नौकरी को पाने के लिए, बट इसमें फैसिलिटीज़ एंड सैलरी बाकी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। तो आप अगर यहाँ पे एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए खुद को कंसीडर कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिनके पास हैवी ड्राइविंग व्हीकल लाइसेंस है, हैवी मोटर व्हीकल का, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, चूँकि यहाँ पे वैकेंसी आप देखिए कितनी है, 553 सीट यहाँ पे निकाली गई है। तो आप सबके लिए यहाँ पे मौका बन सकता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।